क्या मामला बना, ये कौन सा केस और कैसे मंसूर अली शाह साहब ने सुन लिया? ये तो हम सबको पता है कि अब तो ये 26वीं आईनी तरमीम का आईनी बेंच के सामने जाएगा। ये बीच में किधर से इधर मामला पहुंच गया? देखिए 26वीं तरमीम जब प्रपोज भी हुई थी तो उसके बाद भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे जो कि थे तशरीह के मामलात, मगर वो इन बेंचेस के सामने आ गए थे और गाए बगाए उनको आईनी बेंच को भेजा गया। मगर ये एक मुकदमा आ गया जो कि सिंपली कुछ जो कंपनीज हैं, उनमें मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कि गाड़ियों से मुतालिक और मुल्क में जिनके बड़े बड़े शोरूम्स वगैरह हैं, उन कंपनीज का ये केस था। और इसको ऑलरेडी जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह, क्योंकि वो कंपनी लॉज और इन चीज़ों के माहिर है, टैक्स मैटर्स के, तो वो सुन रहे थे। अब 26वीं तरमीम के बाद जब ये मुकदमा उनके सामने आया और उनमें से एक वकील साहब ने उन पर एतराज़ किया कि आप ये मुकदमा नहीं सुन सकते क्योंकि ये आईनी बेंच के सामने जाना है, कस्टम एक्ट्स की तशरीह का केस है, तो आप इससे अलग हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के बनने के बाद किसी रेगुलर बेंच से इख्तियारात कैसे लिए जा सकते हैं, इस नुक्ते पर हमारी मुआवनत कर दें। मुआवनत के लिए उन्होंने नोटिस किया तो 13 जनवरी को नोटिस होता है, 16 जनवरी को बेंच तब्दील हो जाता है और बेंच के अंदर अचानक से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक के साथ जस्टिस इरफान सादत को हटाकर उनको चीफ साहब अपने बेंच में ले जाते हैं, जस्टिस आया आफरीदी, और वहां भेज दिया जाता है जस्टिस अकील अब्बासी को, जिनका सिंध हाई कोर्ट का वो जजमेंट है जो इनके सामने चैलेंज है। तो 16 जनवरी को बेंच तब्दील होता है और अब से कुछ देर पहले पता चला कि जो बेंच आज बैठा था, यानी जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, अब कल वो बेंच भी नहीं है। कल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी हैं, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में नहीं होंगी, जिन्होंने आपने अभी बताया भी कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार है नजर अब्बास, उनको शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है और उनसे पूछा है कि क्यों आपने जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद ये जो मुकदमा है बेंच के सामने मुकर्रर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट की अपनी इसके ऊपर मुतअद्दिद फाइंडिंग्स हैं कि उसमें साकिब निसार दौर में भी ये होता रहा, बाद में काजी फैजीसा और जब जस्टिस बंदयाल के दरमियान बहुत ही चपकरिश चल रही थी, तब भी ये मामला तय हुआ कि एक इंतजामी ऑर्डर जो जुडिशियल ऑर्डर है उस पर सुबकत नहीं रखता, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर है वो पाबंद है जुडिशियल ऑर्डर का। तो 3 रुकनी जजेस कमेटी भी जो है वो इंतजामी सतह पर है और वो इंतजामी ऑर्डर्स करती है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल ऑर्डर्स का ताबे होना पड़ता है। अब एक बड़ा इस मुकदमे में सवाल नंबर 1 तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को खबर क्यों नहीं हुई कि ये इजलास कब हो गया, कैसे हो गया? आपने 3 हिस्सा है उसके, उस कमेटी का हिस्सा है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था उसको पढ़े तो 3 मेंबर्स में ने लाजमी बैठकर इजलास करना है। 3 मेंबर्स में से कोई एक डाइसेंट करे या दोनों करे, वो उनका इख्तियार है। लेकिन वो जो चीफ जस्टिस की पावर्स थी वो 3 मेंबर्स को डिसॉल्व हुई थी। ये नहीं था कि 2 मेंबर की मेजोरिटी बन रही है तो वही बैठकर फैसला कर ले और तीसरे को मतलब भी नहीं करे। जब अच्छा, तो यानी कि ये अजम्पशन नहीं हो सकती कि क्योंकि उन दोनों के एक जैसे ख्यालात होंगे तो उन्होंने कहा हमें तीसरे को बताने की क्या जरूरत है, बिकॉज वी नो वो रूल है। आप कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है? ये मुमकिन नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बना था तो उस वक्त काजी फैजीसा साहब चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सरदार तारिक उनके साथ हुआ करते थे, दोनों की सेम ओपिनियन होती थी, लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन डाइसेंट करते थे, लेकिन उनको कमेटी में बिठाया जाता था, डाइसेंट बाकायदा बताया जाता था। फिर बाद में कमेटी बदलती रही और मिनट्स में वो रिकॉर्ड होता था। एग्जैक्टली, मिनट सामने आते रहे। अब ना मिनट्स है, ना इजलास का कोई कॉलम नोटिस है, ना मेंबर को खुद मालूम है, बल्कि उन पर भी आज इंकशाफ होता है अचानक जब बैरिस्टर सलाउद्दीन ने आकर बताया कि मैं कराची से आया बैठा हूं और मुकदमा मुकर्रर ही नहीं हुआ, आपका तो जुडिशियल ऑर्डर था। तो फिर बेंच ने बुलाया जो एडिशनल रजिस्ट्रार को, वो थे नहीं, तबीयत खराबी की वजह से डिप्टी रजिस्ट्रार आए, उन्होंने आकर बताया तो बेंच खुद ही बौखलाहट का शिकार हो गया। जस्टिस आयशा मलिक ने सबसे सख्त सवालात उठाए, उन्होंने तो बाकायदा चीफ जस्टिस के इन पावर्स के ऊपर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस तो एक जुडिशियल माइंड है, उन्होंने 3 जुडिशियल माइंड्स के ऑर्डर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ऑर्डर है एक तरह से, उसको कैसे एक तरह नजरअंदाज कर दिया और ये फैसला दे दिया। मरियम साहबा माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूं, और अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि ये तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है सुनने लगी है 26वीं तरमीम से मुतालिक एग्जैक्टली, जो पहले हमें सुना नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी सुन रहे हैं, अब उधर फिक्स भी हो गया। कहीं ना कहीं जो अभी तक हो रहा था वो ये कि 26वीं तरमीम के मामले को या उनको सुनने से ना आईनी बेंच परहेज कर रहा था, क्योंकि पहले भी अनाउंस किया गया था जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगा। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा सुनना शुरू किया तो वहां पर लिटरली टेस्ट मैच चल रहा है। ख्वाजा हारिस साहब का, जो कि वजारत दिफा के वकील है, और वो कई हफ्तों से बहस कर रहे हैं। अब तो बेंच के एक रुकन अवेलेबल नहीं है तो वो मुकदमा चंद दिनों के लिए मौखिर हुआ है, मगर आज ही
जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में, उन पर नोटिस किया गया है जो फ्रीकैन है उनको, और बताया गया है कि 27 जनवरी को समाअत होगा। इसकी भी दो रीजन हो सकती है। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने, क्योंकि आर्टिकल 191A जिसके तहत आईनी बेंच बना है, उसी की कानूनी हैसियत से मुतालिक मुआवनत मांग रखी है। सेकेंडली ये कि हाई कोर्ट इस पर एक्टिव है। सिंध हाई कोर्ट ने आज जो वफाकी हुकूमत है उससे 26वीं तरमीम पर जवाब मांगा है। तो इन सब चीजों का हल यही है कि वही आईनी बेंच जो 26वीं तरमीम पर आकर बैठा है, वही अब उनकी हियत तय करने के लिए इस मुकदमे को सुनेगा। ये बाकी सारे जजेस जो कोशिश इधर उधर हो रही है वो खत्म हो जाए। हाँ। वो खत्म हो जाए। तो ये एक तरफ को चल रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होनी है। अभी कुछ देर पहले पता चला कि वो भी बेंच बदल गया है, जस्टिस आयशा मलिक को निकाल दिया गया है।